नमस्कार, सुप्रभात। आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे-प्यारे भाइयों और बहनों का दिल से स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, शुरुआत करते हैं आज एक बहुत ही सुंदर प्रेरक कथा से। महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन लगातार कर्ण पर प्रहार कर रहे थे, कर्ण थोड़े धराशायी से हो गए थे। उसी बीच कर्ण ने महसूस किया कि उनकी तरकश में शायद कोई सर्प आ गया है। उन्होंने टच किया, उसे हल्का सा बाहर निकाला। कहा कि तुम मेरे तरकश में क्यों आ गए हो? उसने कहा कि अर्जुन ने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए खांडव प्रस्थ पे जब आग लगाई तो मेरी माँ भी उसमें मर गई। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे प्रतिशोध लूँ, बदला लूँ। तो मुझे चलाओ, मैं जाऊँगा, उसे डसूंगा, मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा और तुम भी विजयी हो जाओगे। कर्ण ने कहा कि देखो, उसने इस भाव से तो जंगल में आग नहीं लगाई थी कि तुम्हारी माँ की मौत हो जाए। और दूसरी बात, मैं इस अनैतिक तरीके से अर्जुन से युद्ध नहीं जीतना चाहता। मैं नैतिकता पूर्वक ही युद्ध करूँगा और सफलता या असफलता जो भी होगा वो मैं स्वीकार करूँगा। कितनी गहरी सी बात है ना। कर्ण की मृत्यु हो गई, लेकिन यदि वो चाहते तो इस अनैतिक तरीके से अर्जुन को मार सकते थे। मित्रों, समाज की सदियों से नींव नैतिकता रही है। यदि नैतिकता हमारे जीवन में है तो भले ही हम इतिहास में पराजित दिखाई देते हैं, लेकिन जीत हमारी होती है। युगों युगों से कर्ण आज भी जीवित हैं अपनी नैतिकता के कारण, दान वीरता के कारण। विचार करें, कितनी गहराई है इसमें और कितना बल है इसमें। और इसी बल पर, इसी नैतिकता पर आज का सुवाक्य प्रकाश डाल रहा है। समाज की नींव नैतिकता और युवा उसके निर्माता। कोई भी समाज तब अग्रसर होता है जब उसकी नींव मजबूत होती है। समाज की नींव है उसके मूल्य और मूल्यों का समन्वय। यही होती है सामाजिक उन्नति की छवि और उसमें विचरण करते इंसानों के चरित्र का प्रतिबिंब। यूं तो समाज हर एक आयु के लोगों का समूह है, लेकिन समाज को चलायमान और विकसित करती है उसकी युवा पीढ़ी। जो युवा पीढ़ी जितनी सच्चाई, ईमानदारी, सच्चरित्रता, सहानुभूति और सहनशीलता को अपनाएगी, उससे बनने वाले समाज में उतनी ही सुख और शांति सदा विचरण करेगी। ऐसे युवा निस्वार्थ और महान होंगे और स्वयं ही औरों को अग्रसर करेंगे। तो मित्रों, समाज की नींव नैतिकता और युवा उसके निर्माता। केवल युवा ही नहीं, मैं कहूँगा कि हम सबके कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि हम अच्छाई को, सच्चाई को, नैतिकता को जीवित रखें। युवाओं के लिए इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि युवा आधार हैं। युवा पर सबकी निगाहें होती हैं। युवाओं के माध्यम से ही समाज में बड़े-बड़े परिवर्तन होते हैं और वही समाज को आगे की ओर ले चलते हैं, समाज की दिशा और दशा तय करते हैं। इसीलिए हमारे युवा साथी, और वैसे भी भारतवर्ष में तो युवाओं की मात्रा बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए युवाओं को इस कार्य को आगे से आगे होकर करना है। लेकिन जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, किशोर हैं, वो भी इन अच्छी बातों को, नैतिक बातों को ज़रूर जीवन में शामिल करें ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय नैतिकता से भरा हुआ हो। इस सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर स्वास्थ्य की ओर। ओम शांति। फॉर प्रॉपर स्लीप आज हम देखेंगे कि क्या क्या हम कुछ गलतियां छोटी छोटी करते हैं जिसकी वजह से हमको नींद नहीं आती है। पहला, अगर हम कॉफ़ी, चाय जैसी चीज़ें या अल्कोहल लेते हैं या एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं सोने के 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले, तो भी हमें नींद नहीं आएगी। तो उसको हम कोशिश करें कि 4-5 घंटे पहले ये सारी चीज़ें अगर करें तो बहुत अच्छा। दूसरा, अगर हम सोशल मीडिया देख रहे हैं तो वो भी 4-5 घंटे पहले, सोने के पहले ये सारी चीज़ें करें, मोबाइल, फेसबुक, एनीथिंग। तीसरा,
अगर हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो भी हमें नींद अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा, लाइक एसिडिटी या कुछ इस तरीके से होगा, तो भी हमें नींद प्रॉपर नहीं आएगी। अगर हम दिन भर स्ट्रेस में रहेंगे तो भी हमें नींद नहीं आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ थॉट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, फ्री ऑफ कॉस्ट राजयोगा मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है। आप वहाँ जा कर के नज़दीकी सेवा केंद्र में जाके सीख सकते हैं। यस, अगर हम पानी भी ज़्यादा पी लेते हैं तो भी हमें बार बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ेगा, तो वो भी ध्यान रखें कि सोने के 3-4 घंटे तक आप पानी कम पिएं। और फिर उसके बाद लास्ट है कि अगर आप रात में दूध पिएंगे, उसमें जायफल डाल दें 1 चुटकी, और जायफल का पाउडर 1 चुटकी डालें और उसको 2-3 मिनट बॉईल करें, और फिर थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ा केसर ऐड करके उस दूध को पिएंगे सिप बाय सिप। आई एम श्योर उससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, बिकॉज मिल्क कंटेन्स ट्रिप्टोफैन, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड अमाइनो एसिड विच इंड्यूसेस स्लीप। और फिर आप सोने के पहले एक नॉस्ट्रल में देसी गाय का घी डालेंगे, 1 बूंद सोने से पहले, तो आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। और रात को लाइट बंद करके सोएं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि परमात्मा कोई शब्द नहीं जो किसी पुस्तक में मिले, वो कोई मूर्ति नहीं जो किसी मंदिर में मिले, वो कोई मनुष्य नहीं जो समाज में मिले। परमात्मा तो वो एहसास हैं, वो अनुभूति हैं जो अपने अंतर मन की यात्रा करने पर ही प्राप्त होते हैं। और हमारे विशिष्ट जन भी ऐसी ही अंतर यात्रा करके अध्यात्म की शरण में आकर के उस परमात्मा की अनुभूति करते हैं, अध्यात्म के बल की अनुभूति करते हैं। जब कभी भी वो ब्रह्मा कुमारीज के प्रांगण में आते हैं, यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण में, वो उस परम सत्ता की अनुभूति अवश्य करते हैं, जीवन के सत्य की अनुभूति करते हैं, और सफलता में ये अध्यात्म कितना महत्वपूर्ण है उसकी भी अनुभूति वो करते हैं, जिसे साझा करते हैं हमारे इस सुंदर से सेगमेंट विशिष्ट जन की बातें विशेष में। और ये कहा भी जाता है कि जैसे एक अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो उसका पूरी की पूरी सुगंध जो है पूरे कमरे के अंदर और उसके बाहर तक चली जाती है। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि यहाँ पर माउंट आबू में भी यही कुछ मैंने महसूस करने का प्रयास किया। हम लोग राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं, सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने लोगों से संपर्क होता है। मन जो है कभी कभी झंझला भी जाता है, झुंझला जाता है, टायर्डनेस महसूस करता है, कभी कभी करता है कि भाई वो करें, कुछ देर आराम करें। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है। हर आदमी जैसे स्वचालित होता है, मैंने ये भी महसूस किया। इस पे कल से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं कि आपको ये काम करना है, आपको सुबह उठाना है, किसने व्यवस्था देखनी है। तो ये जैसे कि अपने आप एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, ऑटोमेटिक मशीन की तहत यहाँ पर काम चल रहा है। तो ये अपने आप में एक मैं समझता हूँ कि टीम स्पिरिट के रूप में काम कर रही होगी जी। या फिर इस संस्था के पीछे कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति तो जरूर है, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को यहाँ पर शांतिप्रिय ढंग से रहने का भी मौका मिल रहा है और उस ओर आकर्षित करने के लिए उसके बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे महसूस किया। मित्रों, कहते हैं कि जीवन की परेशानियां चिंता करने से बढ़ जाती हैं, खामोश रहने से कम हो जाती हैं, सब्र रखने से खत्म हो जाती हैं, और यदि परमात्मा का शुक्रिया अदा किया जाए तो ये परेशानियां खुशियों में तब्दील हो जाती हैं। कितनी सुंदर सी बात है ना। यदि ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहा जाए, यदि उन पर संपूर्ण निश्चय रखा जाए, आस्था रखी जाए और जीवन पथ पर आगे से आगे बढ़ा जाए, तो परेशानियां भी, तूफान भी तोहफे में तब्दील हो जाती हैं। और राज्यों के माध्यम से ये कैसे सहज सरल हो जाता है, वही कला ब्रह्मा कुमारी बहनें जन जन को सिखा रही हैं, जिसे हम देखते हैं प्रतिदिन पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। नशा एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी दलदल है जिससे व्यक्ति निकलना तो चाहता है पर निकल नहीं पाता और उसी में फंसकर समाप्त हो जाता है।
ब्रह्मा कुमारीज समय समय पर नशा मुक्ति अभियान चलाकर समाज को इस अभिशाप से बचाने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश ग्वालियर में भारत विकास परिषद की संस्कृति शाखा द्वारा बेल एयर पब्लिक स्कूल में ब्रह्मा कुमारीज ग्वालियर की ओर से बीके प्रहलाद ने नशा मुक्ति विषय पर सभी को संबोधित किया। वहीं ग्वालियर के लश्कर सिम्स हॉस्पिटल और पब्लिक अवेयरनेस कमेटी FOGSI के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में भर लो उड़ान छू लो आसमान विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज ग्वालियर के बीके प्रहलाद ने मुख्य वक्ता के रूप में सभी को संबोधित किया। हमारा हृदय भी इतना बड़ा विशाल होना चाहिए कि हम सबको संभाल, कोई बात नहीं है ना, एकोमोडेट करने की पावर। नेक्स्ट जो पावर आती है आप देखेंगे वो है डिस्क्रिमिनेट पावर, माना परखने की शक्ति। कई बार हमारे अंदर परखने की शक्ति काम नहीं करती, तो पता ही नहीं होता सही क्या है और गलत क्या है। ये भी एक पावर है जो मेडिटेशन से आप अपने अंदर बढ़ा सकते हो, जो सुषुप्त है। वहीं राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ द्वारा नगर निगम के बाल भवन में ग्वालियर चंबल संभाग गौरव रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री माननीय प्रद्युमन सिंह तोमर और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री आशीष प्रताप सिंह राठौड़ की उपस्थिति में मेरा ग्वालियर व्यसन मुक्त ग्वालियर अभियान चलाकर हजारों लोगों को नशे से दूर करने के लिए निमित्त बनी ब्रह्मा कुमारीज लश्कर ग्वालियर की संचालिका बीके आदर्श दीदी को ग्वालियर चंबल संभाग गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आदर्श दीदी बैठी हुई है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ और ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़े हुए ये लोग समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। मैं इनके कार्यक्रम में अभी बीच में गया तो 3 मिनट का एक सेशन छोटा सा किया इन्होंने मेडिटेशन का, और आप विश्वास मानिए अविस्मरणीय था, अद्भुत था। और मुझे उस 3 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे मुझे इससे पहले ऐसी अनुभूति नहीं हुई। उसी का गायन आज शास्त्रों में नारी शक्ति को दुर्गा के रूप में, शक्ति की पूजा दुर्गा के रूप में, और विद्या के लिए अगर पूछते हैं तो देवी सरस्वती को, और स्वर के लिए याद करते हैं तो देवी शारदा जी को, और अनेक ऐसी नारी तेरे रूप देख दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती एक। और वर्तमान समय नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में हमारे भाइयों का, चाहे वो पिता के रूप में है, चाहे भाई के रूप में है, चाहे पति के रूप में है, और जिस भी क्षेत्र में है वो अपना योगदान दे रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि एक नहीं दो मात्रा नारी नर से भारी, और खुद को अबला नहीं समझना, खुद में शक्ति सारी। मित्रों, चलते चलते एक और चिंतन की सुंदर बात जैसे प्रतिदिन मैं आपको दिए जाता हूँ। कहते हैं कि हम सबको पसंद आए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हम कर्म ऐसे करें, जीवन ऐसी जिएं कि हम रब को पसंद आए। सचमुच बहुत ही गहरी सी बात है मित्रों कि हम क्या ऐसे कर्म करें, जीवन कैसे जिएं जो रब को पसंद आए, क्योंकि फाइनली जाना तो उनके सामने ही हम सभी को है। उन्होंने हमें इस संसार में भेजा है, जीवन दिया है, तो उनकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी हमसे कि तुम मेरे इस संसार में रहकर क्या करो, लोगों के साथ कैसे रहो और किस प्रकार जीवन जियो। आज चिंतन ज़रूर कीजिएगा, क्या वैसा ही जीवन मैं जी रहा हूँ? क्या करूँ और क्या ना करूँ जो ईश्वर मुझे अपने सिर माथे पर बिठा ले। ज़रूर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग।